बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ये रिपोर्टर्स मैच एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, जैसे कल कहा गया था गुज़श्ता हेयरिंग में परसों कि जनाब आज रात तक भी बैठना पड़ा तो बैठेंगे, लेकिन फिर अचानक से ही वो खुद ही कह दिया कि यार हम भी इंसान हैं, हमारा ख्याल करें, और समाज को आज तक के लिए डाला गया था। आज भी कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी हेयरिंग तो इतनी हुई नहीं, इवन कि सिकंदर बशीर के भी दलाल भी पूरे तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाए कि समाज को अब मंडे तक एडजन कर दिया गया है। आई मीन ये समझ में नहीं आ रहा कि आज अगर थोड़ी देर और बैठ जाते, 2 घंटे और बैठते तो मेरा ख्याल है मामला काफ़ी हद तक कंक्लूड हो सकता था। बहरहाल बेंच को जैसे मुनासिब लगा, मामला आगे आगे बढ़ता जा रहा है और बहुत लोग चहमगोइयाँ कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि शायद अब जो बेंच का जो तनासुब था, जो हम भी डिस्कस करते रहते हैं अपनी हर वीडियो में, उसमें शायद कोई तब्दीली आ रही है सिकंदर बशीर मोमन के कोई दलाइल की वजह से, या शायद इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ उस अंदाज में पेश नहीं कर सका, या उनके पास वो सॉलिड ग्राउंड ऐसा नहीं था जिसकी वजह से शायद कुछ, या कल उन्होंने जिस तरीके से 3 जजेस के साथ रिस्पॉन्स उनको दिया, जजेस को ये कहना पड़ा कि आपका तरीक़ाकार मुनासिब नहीं है हमें मुखातिब करने का और जवाब देने का, शायद उस वजह से कुछ जजेस ऑफेंड हुए हैं। क्या ये मामला है, क्या माजरा है जो बातें आगे जाई जा रही हैं, और सुहेल साहब किस तरह देख रहे हैं मामले को कि आज भी कंक्लूड होना चाहिए था लेकिन कंक्लूड नहीं हुआ? इस तरह मैं देख ही नहीं रहा, मैं इस तरह देख रहा हूँ कि आज की सबसे बड़ी खबर पहले लोगों को दें। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने सवालात उठा दिए हैं कि पीटीआई को बतौर पार्टी इलेक्शन क्यों लड़ने नहीं दिया गया, बिल्कुल क्या पाबंदी थी, इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कैसे किया, और इलेक्शन कमीशन के वकील ये जवाब नहीं दे पा रहे, और चीफ जस्टिस ने करार दिया कि मुझे आपका जवाब न समझ आ रहा है ना मैं उससे सेटिस्फाई हो रहा हूँ। और ये भी कहा कि अगर आपका यही मौका है तो बस आगे चलें। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जिन्होंने बल्ले के इंतखाबी निशान वाला फैसला दिया था कि पीटीआई के पास ये नहीं हो सकता, आज उन्होंने वाजे कर दिया है कि उस फैसले का इतलाक तो सिर्फ पीटीआई के एज बतौर पार्टी एक सजा थी कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। उसके बाद यहाँ तक भी जा सकता था इलेक्शन कमीशन के पीटीआई के तमाम लोगों को बतौर आज़ाद उम्मीदवार बल्ले का इंतखाबी निशान दे सकता था, क्योंकि बल्ले का इंतखाबी निशान किसी और को नहीं दिया गया था। तो इलेक्शन कमीशन को किस चीज़ ने रोका था कि उनको बल्ले का निशान बतौर आज़ाद उम्मीदवार नहीं दिया? और पहली बात यह कि आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर क्यों किया, क्योंकि पार्टी उसके बाद भी एग्जिस्ट कर रही थी, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कहा है कि अगर फैसले की गलत तस्रीह की गई है तो उसका कोई इलाज नहीं है। या अफरीदी साहब ने यह सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि जो जिन लोगों ने टिकट भी पीटीआई का जमा कराया और खुद को कागजात में भी पीटीआई उम्मीदवार जाहिर किया था, क्या उनको मखसूस सीटें दी गई पीटीआई की जानिब से? तो सिकंदर बशीर मोहम्मद ने कहा जी हमने जो तशरीह की थी हम उस तशरीह पे कायम है, उसके मुताबिक सीटें नहीं कायम है और ठीक है। और जस्टिस ये अलग बात है कि बेंच तशरीह को जस्टिस सदरुल्लाह ने कहा कि जिस बेंच ने फैसला दिया था वो कह रहे हैं आपकी तशरीह गलत है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं कि नहीं वो अभी जुबानी कह रहे हैं, उन्होंने फैसला तो नहीं दिया, इसलिए मैं अपनी तशरीह पे कायम हूँ। यानी इतना बोंडा और कमजोर केस आर्गू भी नहीं करना चाहिए था मेरा। ये क्या तरीका है? जब आपके सामने केस खुल के आ गया कि ये बात गलत कर रहे हैं, उसके बाद आप उस पर डटे रहे कि जी आप ये करेंगे, और फुल मार्क्स जस्टिस आयशा मलिक के कल वाले आखिर में जब बर्खास्त हो रही थी समाज, उस वक्त जो उन्होंने कहा था जी कि आप पेपर बुक में रिकॉर्ड दे दें उन 81 आज़ाद उम्मीदवारों का जिन्होंने इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ा, कि उन्होंने कागजात नामजदगी में क्या कहा था, उसकी पेपर बुक जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है उसने सारा पासा पलटा है गेम का। उस पेपर बुक में ये मौजूद है कि कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने पीटीआई का सर्टिफिकेट दिया था, वापसी दिखाई थी और वापस कागजात नहीं लिए थे, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया है। और वो पेपर बुक आज इलेक्शन कमीशन के वकील 1-2 ही लाए थे, पूरे जजेस के लिए मौजूद नहीं थी, और जजेस बार बार कह रहे थे हमारे सामने क्यों नहीं रख रहे। तो अब समाज मुलतवी हो गई है इस अज़म के साथ कि वो 13 कापियाँ करा के सारे जजों के सामने रखी जाएंगी और वो उसमें से रिकॉर्ड देखेंगे, और उसी रिकॉर्ड में से 2 को पॉइंट आउट करके चीफ जस्टिस ने पूछा था कि ये जनाब ये तो पीटीआई से अपनी वापसी दिखा रहे हैं, तो आप इन्हें क्यों रोक रहे हैं कि आप पीटीआई नहीं हैं? ठीक है, तो अगर में से एक भी बतौर पीटीआई लड़ के कामयाब होता तो पीटीआई की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी होती और लोगों के पास ऑप्शन होता कि वो उसे ज्वाइन कर सकते थे आज़ाद उम्मीदवार बाकी भी। यानी उनका ये हक डिनाई हुआ है और बल्ले वाले इंतखाबी निशान के फैसले की गलत तशरीह की वजह से हुआ है, और इलेक्शन कमीशन अब उससे भाग नहीं सकता। अब वो मामला खुल के अदालत में एक बात और आज दूसरी खबर है, सहारा ये लिया, एक मिनट बात खत्म करने दें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने आखिरी सहारा ये लिया कि आपके सामने जी जो अपील है ना, वो देखे 5 जजों ने पेशावर हाईकोर्ट के उसे मंजूर किया है। उन्होंने मेरे खान साहब ने ये रेस्क्यू दिया था। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि उन 5 जजों का पेशावर हाईकोर्ट के जजों का फैसला हम मानने के पाबंद नहीं है, हम इशू देखेंगे, असल क्रक्स किया है और उस पे जाएंगे कि आपने एक पार्टी को कैसे एक्सक्लूड किया है, कैसे उसको डिसफ्रेंचाइज किया। फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील के पास इस बात का भी जवाब नहीं था कि जब साहबजादा हामिद रजा के हवाले से
जस्टिस मनीब अख्तर ने सवाल उठाया कि उन्होंने अपने कागजात में लिखा जी कि मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, तो उस वक्त आपने उसे आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, फिर वो दोबारा जब जीत कर दोबारा उससे शामिल हुए तो आपने उसका मजाक उड़ाया। और दूसरी जो खबर है सुहेल साहब वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील आइन के आर्टिकल 17 को तस्लीम कर चुके हैं। उन्होंने कहा जी कि जिस तरह जसरत अमीनुल्लाह ने कहा कि आप आइन के आर्टिकल 17 को तस्लीम करते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। या वो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं ना, पूरे कॉन्टेक्स्ट दिन से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और इलेक्शन कमीशन आइन के टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, आइन के टेक्स्ट पे ही रहेंगे। तो जस्टिस अमीनुल्लाह ने जब ये साबित कर दिया उनके ऊपर कि जनाब आपने तो गलत तशरीह करके एक जमात को एक्सक्लूड कर दिया सिस्टम से, इलेक्शन से, तो फिर ये बताएं कि आइन का आर्टिकल 17 जो पॉलिटिकल पार्टी के पूरे सिस्टम के मुतालिक है, वो भी आइन के टेक्स्ट का हिस्सा है। तो उन्होंने कहा जी ये मैं तो मानता हूँ कि ये आइन के टेक्स्ट का हिस्सा है। और जारहाना होते रहे हैं बार बार इलेक्शन कमीशन के वकील, कई मौके पर उनके पास जवाब ही नहीं था। जैसे मंसूर अली शाह ने उन्हें कहा कि आप पानी शानी पीजिए। आपको पता है आवाज़ बुलंद किस वक्त होती है? जब दलाइल ख़त्म हो जाते हैं ना, जब गुफ्तगू में दलाइल ख़त्म हो जाते हैं तो मुखालिफ जो होता है उसकी आवाज़ बुलंद हो जाती है। जिस तरह आज जस्टिस आशिया मलिक उनसे बार बार कह रही थी कि मेरे सवालात का जवाब नहीं मिल रहे आपकी तरफ से, तो उन्होंने कहा जी कि मैं आता हूँ आपकी तरफ, लेकिन फिर वो बुलंद आवाज़ में कह रहे थे जी कि ठीक है। मुझे पंच लाइन पर आने थे, लेकिन पंच लाइन फिर भी जस्टिस आशिया मलिक को ये कहना पड़ा कि अभी तक 15 मिनट गुजर गए, आपकी पंच लाइन अभी तक नहीं आई। पंच लाइन सिर्फ और सिर्फ ये थी कि जी ये केस ही आर्ग्यू नहीं था, ये केस ही नहीं है पिटिशनर्स का, अपील करिंदगान का जो बेंच जिस तरफ जा रहा है इससे अपील को नुकसान होगा। तो मंदोखेल साहब ने कहा जी आप उनके नुकसान की फिक्र ना करें, आप अपना केस हम अगर कहें ना तो अदालत के सामने जो अभी तक चीजें बिहाइंड एनी कंट्रोवर्सी एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे एक बल्कि चीफ जस्टिस खुद मान चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जहां कागजात जमा करवाए तो दें मुझे, ये बहुत से तनाजात हैं इनमें। बुला देंगे, मुझे चीजें गिनने दें जो चीजें एस्टैब्लिश हो गई हैं जिन पे कोई तनाज़ा बाकी नहीं रहा। नंबर 1, पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन में मौजूद थी, लड़ सकती थी जी। नंबर 2, पीटीआई के लोगों ने अपनी जमात से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट दे रखा था और उसका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ने खुद पेश किया। बिल्कुल ऐसा। नंबर 3, पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी दे रखी। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल कोई यानी कि फॉल्ट बाकी बचा नहीं है, मान चुके हैं उनको आप एज पॉलिटिकल पार्टी ट्रीट ना करते। अब कोई कानूनी आईनी रास्ता नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। अब अगर उसको ये टोपी पहनाई जाती है ज़बरदस्ती कि आप ठीक थे, तो वो होगी आइन की असल में गलत तशरीह, वो होगा नजरिया ज़रूरत, वो होगा री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सिर्फ ये कहेंगे कि जी ये प्लीडिंग्स में ये नहीं लिखा हुआ था उनकी जानिब से, और ये हमारे सामने आइन के मुताबिक ये वाला केस नहीं था, हमारे केस हमारे पास ये था। अदालत के सामने दो फ्रीक होते हैं ना, दो फ्रीक एक पॉइंट पर राजी होते हैं कि नहीं फैक्ट ऐसी ही है, उसके बाद कोर्ट के नहीं जी चूंकि प्लीडिंग में नहीं था, मानते तो दोनों। एक और जो आज ठीक है, लेकिन हम इसमें फैसला, एक और जो शायद बात थी ये वक्त कि जब केस हतमी मराल में दाखिल हो रहा था, समात मुलतवी होने के करीब थी, तो सलमान अख्तर राजा साहब ने कहा जी कि हमने फरीक बनने की दरख्वास्त दायर की हुई है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा ठीक, उन्होंने कहा कि मैं आपके नोटिस में लाना चाहता था। मुझे जो शक था कि वो कहेंगे नहीं 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 जी हम इसको नहीं लेते, इस पर वो बोले नहीं। आप सुने, इलेक्शन कमीशन के वकील थोड़े से घबराए हुए थे, उस घबराहट में उनसे गलती हो गई। कोर्ट ने अभी उस पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कह दिया सलमान अख्तर राजा से कि जी आप मुझे उसकी कापी दे दें, मतलब उस दरखास्त पर नोटिस एक्सेप्ट कर लिया है। उन्हें कहा कि कापी दे दे हमें, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है जी मैं आपको कापी देता हूँ। तो सलमान अख्तर राजा साहब ने कहा जी कि हम जो है वो, लेकिन ये सुनने में आया है कि उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अहमद खान इस केस को जो है ना वो अगर वो अपील उनको जो फरीक बनने की दरख्वास्त दायर की है अलो होती है तो वो पेश होंगे। देखिए 2 ऑप्शन होते हैं कोर्ट के पास, या कोर्ट इनको बाकायदा फरीक बना लेगी, या फिर ये कहा जाएगा कि आपका जो पॉइंट है वो हम सुन लेंगे, फरीक आपको भले ना बनाए लेकिन आपका मौक़िफ़ सुन लिया जाएगा। दोनों सूरतों में पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने आ जाएगा। उसमें फिर ये जो नुक्ता उठाया गया है, अच्छा इसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2018 का, बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाप जिसे कहा जाता है, बाप पार्टी बनी 2017-18 में थी, उन्होंने बलोचिस्तान से इलेक्शन लड़ा, सीटें ली, केपीके से वो इलेक्शन लड़े ही नहीं थे। वो मीन्स क्या, वो केपीके की पार्लिमानी पार्टी नहीं थे। एक आज़ाद उम्मीदवार जीत के बाप में शामिल हो गया और फिर उनको एक मखसूस नशिस्त भी मिल गई थी केपीके के। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो मतलब ये जब आपके सामने मिसाल मौजूद है कि वो पार्लियामेंट में सूबे में नहीं थे लेकिन उनको मखसूस सीट आपने दे दी, आज वो मेरी इसी इलेक्शन कमीशन ने दी। बात हुई है, आज वो फैसल सिद्दीकी साहब से बात हुई है बाहर जब मैं आया, तो उन्होंने बताया कि वो ये कागजात पेश कर चुके हैं। एक तो JUI का मंशूर जी ओरिजिनल उन्होंने कहा हमने हासिल कर लिया और दे दिया है, जमात इस्लामी का भी
जमात इस्लामी का भी कि जी वो भी हमारे जैसा, और दूसरा बाप वाली जो थी ना हाँ सिचुएशन, जी। वो सारा 2019 का, और वो सारा रिकॉर्ड वो कहते हैं जी कि हमने जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स किए थे उसमें हम ले आए हैं। और साथ वो उन्होंने हंसते हुए भी एक बात की कि हमने कहा यार कि आपको मिल जाएंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। उन्होंने कहा यार देखें बात ये होती है कि आशिक को पता होता है कि महबूब उसे नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं 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 आशिक को अगर पता भी हो ना कि महबूब उसे नहीं मिलेगा तो उसकी कोशिश पूरी होती है कि वो रकीब को ना मिले। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ सोहेल साहब कि आज की समात में भी वो 13 जनवरी के स्याह जो शब्द थी वही फैसला बार बार आज भी वो घूम रहा था, कभी दाएं से कभी बाएं से, कभी सर, सामने उसकी से, स्याही कम की जा कभी सकती है। आगे से, कभी हमने- पीछे से, हमने 2-3 वो दिन बार बहुत कहा बार था, स्याही पलट कम की जा सकती रहा है, लेकिन आज चीफ जस्टिस काजी हाँ। फायज ईसा को आप अप्रिशिएट करें, उनका बहुत अच्छा वो था, वो माना उन्होंने, बड़ा उन्होंने माना। क्वेश्चंस किए हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील हुए जब सारी सिचुएशन बदली है, रोक के उन्होंने पूछा था कि आप कैटेगोरिकली बताएं हाँ या ना कि पीटीआई ने सीटों की आपको फहरिस्त दी थी या नहीं दी थी। उन्होंने कहा जी दी। बहरहाल ये आज की प्रोसीडिंग थी। अब इद्दत वाले मामले के ऊपर अभी कुछ देर के बाद फैसला एक्सपेक्टेड है, देखते हैं सजा मुअत्तल होती है या नहीं होती। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मज़ीद तफसीलात आपसे अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। इद्दत वाला अगर कोई अल्लाह हाफिज़ के बाद बात कर रहा हूँ गलत है, लेकिन इद्दत वाला अगर कोई फैसला ऐसा आया तो हम शायद दोबारा एग्जैक्टली दोबारा भी आपके पास दोबारा भी बेंच बैठ सकता है। अल्लाह हाफिज़।